हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। देखिए, जिस स्टूडेंट्स का बेसिक अच्छे से कंप्लीट नहीं है, जिसको कई प्रकार के क्वेश्चन उनमें डाउट आता है, जैसे एलसीएम बेसिक टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए हम यूट्यूब पे एक चैनल है हमारा मैथमेटिक्स ट्रिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल पर हम प्रत्येक प्रकार की वीडियो जो बेसिक टॉपिक हैं, चाहे एलसीएम, चाहे डेसिमल, चाहे फ्रैक्शन, भिन्न है, ठीक है, रोमन नंबर्स, विभिन्न प्रकार की बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम डालते हैं, जिसका लिंक बकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जरूर उन वीडियो को देख लें। आपके जितने भी डाउट्स हैं बेसिक टॉपिक के आधार पर, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, और एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या है, हमें बता रखा है कि कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपद, उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। यदि याद कीजिए कि x के बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि बहुपद की उच्चतम घात, जैसे मैंने आपको बोल दिया x² + 5, ये कुछ इस प्रकार से बोल दिया। तो यहां पर जो उच्चतम घात मतलब होती है पावर। क्या होती है? पावर। तो यहां पे जो पावर है x की, वो कितनी है? 2 है, और यही घात क्या कहलाएगी? हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? कि ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात वहां पर हो, उन्हीं को हम बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो प्रश्न है, जैसे कि इनमें कुछ रैखिक युग्म के आएंगे, द्विघात बहुपद के आएंगे, त्रिघात बहुपद के आएंगे। ये क्या है, इनके बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद होगा जिसके आपके एक तरह से पावर हमारे, या आप बोल सकते हो कि रैखिक बहुपद में हमारे सिंपल घात जिसमें 1 होती है। जैसे 2x + 5 मैंने ले लिया, तो यहां पर जो x की घात है, यहां पे x की घात कहां है? तो x की घात यहां पर अधिकतम 1 है। जब नहीं होती है घात तो 1 कहलाती है, और जिसकी घात 1 है वो क्या कहलाएगा? हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे समझ में आपको और एग्जांपल ले सकते हो आप, 5x + 5x + 6। अब यहां पर जो x की घात है वो 1 ही है। घात मतलब होती है पावर, और पावर हमारे पास यदि x के ऊपर 2 होता तो इसका मतलब पावर 2 है, और पावर 2 को हम रैखिक बहुपद नहीं बोलते, पावर 1 को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। आगे समझ में आपको रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है? नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी 2, घात यानी घात। ऐसे बहुपद जिसकी 2 घात होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 6x² - 5। अब देखो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। यहां पर घात कितनी है? 2 है, और जिसकी घात 2 है ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। बैठ गया समझ में। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब क्या होता है? जिसकी 3 घात हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 2x³। तो देखो x के ऊपर कितनी घात है? 3 घात है, तो अधिकतम जिसकी घात कितनी होगी? 3 होगी। ऐसा बहुपद कैसा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बैठ गया समझ में आपको? नहीं बैठा? तो यही प्रश्नावली में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, आपके एक टॉपिक आएगा जो 2.1 में है, शून्यंकों की संख्या। शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यंकों की संख्या, तो शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके x अक्ष पर समझाऊंगा, ये x अक्ष और y अक्ष क्या है। तो x अक्ष पर जितनी बार लाइन काटेगी, जो आपकी रेखा काटेगी, वो जितनी बार काटेगी वो ही क्या कहलाएगी? शून्यंकों की संख्या कहलाएगी। बेटा समझ में आपको? फॉर एग्जांपल ग्राफिक विधि से आपको समझा देता हूं मैं। यहां पर आता है y, ये y', यहां होता है x', और यहां होता है x, और बीच में हमारा होता है 0। ठीक है, जहां पर डैश है वहां पर माइनस में नंबर चलते हैं। जैसे -1, -2, -3, यहां प्लस में 1, 2, 3, यहां डैश लग रहा है तो -1, -2, -3,
और यहाँ पर x प्लस में 1, 2 और 3 इस प्रकार से नंबर होंगे। ठीक है, तो x अक्ष पर जितनी रेखा काटेगी, सपोज करो मैंने ऐसे काट के और यहाँ रेखा इस प्रकार निकाल ली, तो x अक्ष पे कितनी बार काटी, 1 और 2, तो ये 2 बार काटी तो वही क्या कहलाएगी, आपकी शून्यंकों की संख्या कहलाएगी। बैठ गया समझ में। यदि मैं कहूं इस प्रकार से रेखा काट रही है, तो देखो y पे तो अपन को मतलब ही नहीं है, x पे कितनी बार काटा, 1 बार, तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यंकों की जो संख्या होगी वो हमारे पास 1 होगी, क्योंकि x को एक बार ही काट रहा है। बैठ गया समझ में आपको। तो इसी के आधार पर हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो है। ठीक है, तो देखिए 2.1 एक्सरसाइज, जिसका हम पहले प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। और अब मैंने आपको अभी बताया था कि शून्यंकों की संख्या क्या होती है, कि x अक्ष पर वो रेखा जो जितनी बार काटेगी वो शून्यंकों की संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसका पहला प्रश्न का पहला पॉइंट, 2 पॉइंट कितने पॉइंट है, 6, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर देखो, पहले में x अक्ष का है ये रहा और यहां पर है, यहां पर कोई रेखा काटी, y पे काट रही है, x पे तो काट नहीं रही, तो जब नहीं काट रही तो उस में शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 0। बैठ गया समझ में आपको। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे पॉइंट में x को कितनी बार काट रही है, 1 बार, ये तो y आ गया, बस 1 बार ही काट रही है ना, तो यहां पर क्या हो गया, शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार पॉइंट थर्ड में x को देखो 1 बार काटा और 2 बार और 3 बार, तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार पॉइंट 4 में x को कितनी बार काट रहा है, 1, 2 बार और थोड़ी गई, तो शून्यंकों की संख्या 2 हो गई। अब अगला यहां पर शून्यंकों की संख्या देखो, 1, 2, 3 और 4, तो यहां पर शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब ये देखो काट नहीं रहा है यहां पे, लेकिन टच कर रहा है, तो टच कितनी बार करा, 1 बार, 1 यहां पर 2 और यहां पर 3। बेटा समझ नहीं, बेटा ये काट नहीं रहा है, तो जब काट नहीं रहा लेकिन x अक्ष को टच कर रहा है तो वो भी काउंट होगी 1 बार। जैसे 1 बार टच कर रहा है तो 1, 2 और ये 3, तो यहां पर शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो दोस्तों ये आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है ये पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसी प्रकार। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा दूसरा चैनल जो कि मैथमेटिक्स ट्रिक्स है उसको भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक बकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार वीडियो लगा, और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।